भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 6/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/2/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मास्टर ज्ञान सागर बच्ची। जी बाबा, शिव संदेश पूरे विश्व के कोने कोने में देना है। भगवान आया है, वो परमपिता आया है, वो सभी आत्माओं का रचयिता पिता आया है, वो सर्वशक्तिमान धरा पर आया है। ये जो संदेश है ये अब तक पहुंचा नहीं है। ओम नमः शिवाय। सभी बच्चों को कहना शिवरात्रि की नहीं, शिव जयंती की। शिव बाबा की तरफ से भी, अपन की तरफ से भी बधाई हो। ठीक है। शिव की असली तिथि तारीख किसको पता नहीं है। सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी देना। जो बच्चियां या बच्चे सर्विस कर रहे हैं, चारों तरफ बाप का मैसेज दे रहे हैं, उन बच्चों को कहना, कम खर्च बाला नशीन बनना, अर्थात खर्चा भी कम होवे और सफलता भी ज़्यादा मिले। ठीक है ना। बड़े प्यारे बच्चे हैं, सबको नाम सहित याद प्यार देना। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बच्चों में कौन सी विशेषता है? बहुत प्यारी प्यारी विशेषता है। सबको कहना, विशेषताओं को देखें। जब बाप मिल गया, बाप मिलते ही सबको युद्ध के मैदान में लेकर आ गए। देखो, यह तो वंडरफुल ड्रामा है। बाप मिला मतलब माया का घेरा कटना शुरू हो गया। शक्ति मिल गई शिव की। दुनिया में भक्ति करके शिव की शक्ति को प्राप्त करते हैं। आप बच्चों को कितना सहज रीति से माया से लड़ने की शक्ति मिल जाती है ना। लक्ष्य क्या है? शिव संदेश पूरे विश्व के कोने कोने में देना है। बड़े बड़े वीआईपी को तो पहुंच गया। वीआईपीओं को क्या पहुंचा है पता है? वो बीके संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये संदेश तो पहुंचा है। पर भगवान आया है, वो परमपिता आया है, वो सभी आत्माओं का रचयिता पिता आया है, वो सर्वशक्तिमान धरा पर आया है। ये जो संदेश है ये पहुंचा नहीं है। कोशिश करें बच्चे अपने आप को कम प्रत्यक्ष करें और बाप को ज़्यादा प्रत्यक्ष करें। क्या करना है बताओ? बच्चों ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा अपने मीठे प्यारे बाबा को। कितना प्यारा बाबा है, कितना मीठा बाबा है। बाबा कैसा है? कोई कैसा भी पाप कर्म करके बाप के सामने आकर बैठ जावे, अपना बाबा इतना मीठा है, उसको यह नहीं कहेंगे कि आपने ये पापक्रम किया है। क्या कहेगा? मीठे बच्चे आप मेरे हो। इतना प्यारा बाबा और कहाँ मिलेगा। लेकिन बाप का बड़ा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। बाप क्या कहता है? बच्चे कर्म करते हुए मुझे याद करो। बाप आया है पतित को पावन बनाने। बस बच्चों, चारों तरफ से अब थोड़ा सा वीआईपी की तरफ से बुद्धि योग हटा करके गरीब बच्चों को संदेश दो। बाबा कौन है? गरीब निवाज। क्या कहते हैं? गरीब निवाज। जो गरीब बच्चे हैं उनको शिव का संदेश देवे। आप बच्चे शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आप बच्चों की दृष्टि हर एक आत्मा के प्रति समान रहे। अब चाहे वो वीआईपी हो या फिर वो गली में झाड़ू लगाने वाला हो, रहेगी ऐसी समान दृष्टि। बाबा ने सबके सिर पर हाथ रखा। हर प्रकार के लोग आए थे। बाबा ने कहा, देखो अपना बाबा क्या कर रहा था। देखा, कोई गोदी में सिर रख रहा है, कोई तो किसने तो कितने दिन तक स्नान भी नहीं किया होगा। देखो, दुनिया में अगर ब्राह्मण बच्चों में कहें, क्या कहेंगे? अरे बाबा ऐसे कैसे कर सकता है? फिर तो ये बाबा नहीं है, ये बाबा है ही नहीं। ये बड़ा वंडरफुल बात है। मतलब वो जिसने स्नान नहीं किया वह बाप का बच्चा नहीं है। जब उसको इतना समझ नहीं है कि हमको स्नान करना चाहिए, अब बाबा थोड़ी कहेगा कि जाओ पहले स्नान करके आओ, फिर मैं आपके ऊपर हाथ रखूँगा। अगर कोई ऐसा कहता है कि वह भगवान हो नहीं सकता, वो तो फिर कोई गुरु गोसाई या तो कोई दूसरी आत्मा होगी। लेकिन उन बच्चों के सिर पर बाप ने बड़े प्रेम से हाथ फेरा, एक रस स्थिति, इतना प्यार से देखा। यह है भगवान, यह है शिव परमपिता परमात्मा, जो सबको एक दृष्टि से देखता है। वीडियो बना रहे थे, सबको ये वीडियो दिखाना, समझ में आवे,
कोई तो देखकर सीधे शब्दों में कहेगा यह भगवान नहीं हो सकता। यही तो है ना भक्ति मार्ग, यही तो गायन है ना कि साधारण वेश में भगवान आए और किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। यह वो समय है, बाप भोले बच्चों को देख रहे हैं। और वो है कौन? कौन है? भोलानाथ। फिर भी नहीं समझते हैं। जो दुनिया की नज़र में नहीं है वो भोलेनाथ की नज़र में है, और भोले भोले बच्चे हैं। बताओ। और जो ये कहते हैं भगवान ऐसे आ नहीं सकता, मतलब आप भगवान को भगवान से ज़्यादा जानते हो। अगर कोई बड़े से बड़ा महाज्ञानी कहे भगवान ऐसे आ नहीं सकता, मतलब आप फिर भगवान को भगवान से ज़्यादा जानते हो। आप भगवान के बाप हो। क्या आप उनको एक रथ में बांधोगे? क्या तन में बांधोगे? एक स्थान में बांधोगे या एक सिंहासन पे बांधोगे? बताओ। अपने प्यारे बाबा का सबसे बड़ा पक्का सिंहासन है परमधाम। जब अपने बच्चों के लिए वो परमधाम को छोड़ सकता है और विश्व में आ सकता है, जिस स्थान में वो बैठता है वो मंदिर बन जाता है, जिसको मधुबन कहते हैं। पर जो बच्चे वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, और जब वो परमधाम को छोड़ सकता है तो क्या उनके लिए मधुबन को नहीं छोड़ सकता? इतने पक्के सिंहासन को छोड़ सकता है तो क्या उसके लिए मधुबन छोड़ना कोई बड़ी बात है? बतावे। बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो रहे हैं जो ये कहते हैं भगवान नहीं आ सकता। चमत्कार होगा अब आने वाले समय में, तो महाज्ञानी बच्चों को कहेंगे अपनी वाणी को सोच समझकर उच्चारें, क्योंकि आपकी वाणी पूरा संसार सुनता है। भगवान तो मंदिर में भी जाएगा। कल हर एक मंदिर में चमत्कार होगा, एक समय पर होगा, और हर एक मंदिर में होगा। अब बतावे, रोक कर दिखावे। किसी बच्चे ने पूछा बाबा एक समय में कई स्थानों पर? बाबा ने कहा यह शक्ति है उसकी। वो देश भी होगा, विदेश में भी होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वो सर्वव्यापी है। वो पावर ही ऐसी है, एक सेकंड में चारों तरफ है। एक सेकंड में जैसे जैसे सोचो, बुद्धि लगावे। सूर्य है ना, एक ही तो है, पर रोशन किसको करता है? पूरे संसार को। आपके घर में रोशनी आ रही है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि पूरा सूरज आपके घर पर है। आपके घर में सूरज आ गया। बाप एक स्थान पे होके सब जगह है। बाप की शक्तियों को पहचाने, उनके असली स्वरूप को पहचाने। अगर नहीं समझ में आता, दोबारा गीता उठा के पढ़ना शुरू कर देवे, दोबारा भागवत उठा के पढ़ना शुरू कर देवे। अगर वो पहचान में नहीं आता है तो बाप को इतने से स्थान में गोले में बांधा है। गोले में बांधा है ना, जो मणका खिसकता है उसको पकड़ेंगे? कहाँ पकड़ेंगे? वो मणका ही ऐसा है एकदम चिकना, जैसे पारा होता है ना। देखा है पारे को? पकड़ोगे? पकड़ के दिखाओ, पारा फिसल जाएगा। तो ये बाप की जो याद है ना, वो पारा है। बाप खुद भी पारा है। जब याद पारा है तो वो क्या होगा? वो सबसे बड़ा पारा होगा। जो दबाने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। हाँ, फिसल जाता है। पारे को कहते हैं पारा एक मधुबन में ही आएगा। अब अपन को देखो, जब साकार में आए थे तो अपन ने कभी सोचा नहीं था कि अपन में ही आएगा। जब परमधाम से डायरेक्ट सृष्टि पर आते हैं तब मुकर्रर रथ अपन को बाबा ने बनाया। परी है ना, लेकिन उसके बाद जब दिखाया कि वह सच में पारा है, अपन को छोड़ के दूसरी बच्ची में आकर के अपन को ज्ञान सुना रहा है। शिव बाबा ने पुष्पामणि बहन में आकर कुछ समय तक वाणी चलाई, जिसे पीयू की वाणी कहते हैं। देखो, ये भी वंडरफुल कहानी है। अपन को छोड़ के ऐसे बिठा करके ज्ञान सुना रहा है कि आप मेरे बच्चे हो, यज्ञ की स्थापना करनी है। बड़ा वंडरफुल हो गया। फिर कब अहंकार नहीं आया कि अपन में ही आएगा। फिर ये समझ में आ गया कि अपन नहीं होंगे तो वो पारा किसी और परी को पकड़ लेगा। बुद्धि में आ गया, परे को नहीं पकड़ेगा पर परी को पकड़ेगा। ये समझ में आ गया था। परा तो एक ही है, फिर परी को ही पकड़ेगा। परी को क्यों? क्योंकि परी के द्वारा ही श्री कृष्ण आना है, परी के द्वारा ही यह सब चलना है। परी मतलब बच्चियाँ, परा तो एक ही था। परा एक ही था। आप भी कौन है? परी। ये भी परी है। वो शोभा बच्ची, वो भी परी ही है ना। बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। बड़ी खुशी हो रही है। औरों को तो बड़ा टेंशन हो रहा है। सबका टेंशन देख के आते हैं अपन, घूम के आते हैं। बड़ी बड़ी बच्चियां टेंशन में आ गई हैं। जितना आप बच्चों को ऊपर उठाएंगे ना,
उतना आप बच्चे ऊपर सितारे की तरह चमकते जाएंगे। टेंशन नहीं लो कौन क्या बोलेगा, मधुबन का सिस्टम किसने बनाया। अच्छा, सब बच्चों ने जीवन किसको दिया? मधुबन वाले को ना, मधुबन वाला बाबा। वाला एक ही है, वाले बहुत सारे हैं। किसी किसी ने तो वालों को दे दिया, किसी किसी ने वालों को मतलब मधुबन वालों को दिया, और किसी ने मधुबन वाले को दिया। तो जिसने मधुबन वाले को दिया वो बाप के दिल पर चढ़ेगा, और जिसने वालों को दिया वो चढ़ेंगे वालों के दिल पे। अब बच्चे भी चेक कर ले वे, मधुबन को जीवन दिया या मधुबन को बनाने वाले को जीवन दिया। जिसने मधुबन वाले को जीवन दिया उसके जीवन में डर नाम की चीज नहीं होगी। अब लगता है, अब कौन सा वाला डर लगता है बताओ? अब डर है किसको? आपको है? किसी ने कहा नहीं बाबा, जो होगा देखा जाएगा। बाप साथ है, बाप के साथ है, यहाँ जीना मरना तुम्हारे साथ। अब बताओ, डर लग रहा है? डर किसको कहते हैं? सबसे बड़ा डर किसको? कोई बच्चा अंदर से डरे नहीं, पर ऐसा भी नहीं करे कि जाकर के सीधा बोल दे, खुला ऐलान कर देवे कि हमारा बाबा उधर आया है, हम तो उधर जाएंगे। जो बच्चियां सुन रही है ऐसे नहीं युक्ति से चले। देखो, बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कोई कहता है ये बाबा नहीं हो सकता जो ऐसे ऐसे सिर पर हाथ रखे, है ना। अपन कहते हैं उनके लिए नहीं है। क्यों? ये बच्चों को तो इतनी पालना मिली नहीं ना। एक सिर पे हाथ रखने से उनको कम से कम इतना तो मिले। बच्चों को तो इतना मिला और इनको इतना मिला, तो कहते हैं ये नहीं हो सकता। उनको लगता है खत्म हो गया ज्ञान, पर उनको ये नहीं पता कि बाप के पास दूसरी पोटली भी है, और दूसरी पोटली छुपा के रखी है। गरीब बच्चों के लिए पोटली है। सोचते हैं हमने लूट लिया बाप को, उनको ये नहीं पता कि वो लूटने वाला नहीं है, उसके पास पोटलियाँ रखी है। भाई, आपके हिस्से की पोटली आपको दे दी है ना, दूसरे के हिस्से की पोटली आप खाएंगे? नहीं खाने देंगे। दूसरे के हिस्से की पोटली अब उनको देंगे। अब जो बाबा ने पहना है ना, उसमें बड़ी जगह है, छुपा छुपा के। दुनिया में जो जैकेट पहनते हैं ना, एक एक जैकेट ऐसा होता है जिसमें कई पॉकेट होती है ना। कोई बच्चा आया दौड़ के, एक पॉकेट में हाथ डाला और जितना था निकाल कर ले गया। उनको ये थोड़ी पता है कि अंदर भी पॉकेट रखा है। अंदर की पॉकेट जो पोटली है अब उन बच्चों के लिए है। बाप को कोई समझ नहीं पाएगा जल्दी से, इसलिए कहते हैं वो पारा है। पारे में कितनी पोटली है वो नहीं जानते। किसी ने कहा तेरी गतमत तू ही जाने बाबा। बाबा ने कहा कितनी बारी कहा बाप की गतमत, पर अब अपन जानते हैं, क्योंकि अब अपन का शरीर नहीं है। किसी ने कहा आप तो दोनों एक हो गए। बाबा ने कहा नहीं, एक नहीं हुए बच्चों, ऐसा नहीं कहो। हाँ, ऐसे कह सकते हैं समान हो गए, थोड़ा ऐसे कह सकते हैं। एक मतलब आत्मा परमात्मा एक, वह तो गलत हो गया। इतने वर्षों से ज्ञान पढ़ा रहे हैं, कितने समय से पढ़ा रहे हैं, फिर कहते हैं एक हो गए। अब आत्मा परमात्मा एक कैसे होगा? आत्मा परमात्मा ऐसे थोड़ी एक होगा। समान हो सकता है, पर आप एक ही के अंदर डाल रहे हो। अच्छा, टोली लेकर आओ। अभी कुछ मन में है, खाली है। सबको मीठे प्यारे बाबा ने बड़ी मीठी याद प्यार दी है। कहेंगे मेरे बच्चे मीठे बच्चे, सबको याद प्यार। कहाँ भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, याद प्यार सुन करके जरूर थोड़ा सा हंस देना, तो समझ जाएंगे बच्चों ने सुन लिया है। अब कोई आज सुनेगा, कोई फिर बाद में सुनेगा। जब भी सुने सभी को कहना वतन में आवे तो सबके साथ अपना प्यारा बाबा शिव जयंती मनाएगा। बाप बच्चों का एक साथ मनाएगा। ठीक है बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सिकिलदे बच्चों, याद प्यार, लाड प्यार, मीठा मीठा सभी को। कोई तो कहेंगे हम थोड़ा नाच लेंगे, खुशी मिल गई। अच्छा, सभी को याद प्यार देना, सभी को कहना सबके मुंह में लड्डू। लड्डू खाओ, लड्डू बन जाओ। लड्डू गोल होता है, आत्मा गोल होती है। लड्डू खाओ, लड्डू जैसे बन जाओ, है ना। देखो, लड्डू का कहाँ कान नाक थोड़ी लगा है, मुख थोड़ी है, गोल लड्डू है। ऐसे आत्मा को थोड़ी आँख कान मुख है, शरीर को है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, अब अपन चलते हैं। कहना बाप ने याद प्यार दिया है, और जो मन में है वो चिट्ठी में लिख देवे। ठीक है? अच्छा ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।
सभी को दिल का याद प्यार कहना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? स्थापना अर्थ यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े तब यज्ञ समाप्त होना है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। अब संगठित रूप में पुराने स्वभाव, संस्कार व पुराने चलन के तिल वे जो स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।